सबको जय मसीह की मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हर छुपे हुए जाल से बचाते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, फिर भी वह एक पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए ऊंचे पद पर पहुंचा। दानिएल को सिंहों की गुफा में डाला गया, फिर भी वह बिना किसी हानि के बाहर आया। यह साबित करता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके विरुद्ध कोई भी बुरी योजना सफल नहीं हो सकती। भजन संहिता 91:3 में लिखा है, वह तुम्हें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि जब शत्रु छुपकर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, तब प्रभु स्वयं हमें छुड़ाते और हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे विरुद्ध काम कर रही है। अचानक अवसर रुक जाते हैं, अप्रत्याशित विश्वासघात होता है, या ऐसा बोझ महसूस होता है कि आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। यह हमेशा महज संयोग नहीं होता। बाइबल कहती है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परंतु बाइबल एक यूहन्ना 4:4 में यह भी कहती है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पहले से ही यह अधिकार दिया गया है कि हम हर जाल को तोड़ें और स्वतंत्रता में चलें। जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से आती हैं, तो हम केवल खाली शब्द नहीं बोलते, हम स्वर्ग से सहमत होते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पुकारते हैं और उनके वचनों को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। शायद आपने ऐसे समय देखे हैं जब खुलने वाले दरवाजे बंद रह गए। शायद आपने अपने आप को ऐसी उलझन या बार बार दर्दनाक परिस्थितियों में पाया है जिन्हें आप समझ नहीं सके। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शत्रु ने आपके भाग्य को रोकने के लिए कोई जाल बिछाया है। परंतु हिम्मत रखिए, प्रभु यीशु शैतान के कामों को नाश करने आए हैं। उन्होंने हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी हमें हानि न पहुंचाएगा। प्रार्थना में प्रवेश करें तो अपने हृदय को तैयार करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ेंगे, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छत्र छाया में खड़े रहेंगे। आपके द्वारा बोला गया हर वचन, हर घोषणा आत्मा की तलवार की तरह काम करेगा। परमेश्वर सुनते हैं और कार्य करते हैं। जो जाल गुप्त रूप से रचे गए हैं वे उजागर होंगे। जो जंजीरें आपको बांध रही थीं वे टूटेंगी। जो डर आपको चुप कर रहा था वह स्वयं चुप हो जाएगा। अपनी आंखें उस प्रभु पर लगाएं जो बचाते हैं। उनके पिछले विश्वास योग्य कामों को याद करें और अपने भविष्य के लिए उस पर भरोसा रखें। अपना हृदय खोलें और यह प्रार्थना निडर होकर अंगीकार करें। वही परमेश्वर जिन्होंने पुराने समय में अपने लोगों को छुड़ाया, वही आज भी छुड़ाने वाले परमेश्वर है। वह आपके कदमों की रक्षा करेंगे। वह आपके मार्ग को सीधा करेंगे। वह आपके विरुद्ध रचे गए हर दुष्ट जाल को नाश करेंगे। यह उनका वचन है और यह कभी असफल नहीं होगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने नम्र और पूरी तरह समर्पित होकर आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, जो दिखाई और अदृश्य सब पर राज करते हैं। आपकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और आपके अधिकार के सामने कोई शत्रु स्थिर नहीं रह सकता। प्रभु, मैं आज अपना जीवन आपके चरणों में रखता हूं और यीशु के लहू से अपने आप को ढकने और आपकी दिव्य उपस्थिति से घिरे रहने की प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध रचे गए हर बुरे जाल, हर छिपे हुए फंदे और हर दुष्ट योजना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रकट किया जाए, नष्ट किया जाए और उसे यीशु के नाम से पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया जाए। पिता, आपका वचन भजन संहिता 91:3 में कहता है कि निश्चय ही आप मुझे बहेलिए के फंदे और घातक महामारी से बचाएंगे। आज मैं इस वचन पर खड़ा हूं। कोई भी शैतानी फंदा, कोई भी दुष्ट योजना, कोई भी जाल
जो शत्रु ने मुझे फंसाने, देर करने या नष्ट करने के लिए रचा है, वह सफल नहीं होगा। प्रभु, आपके स्वर्गदूतों को मेरे आगे भेजिए और अंधकार के हर काम को तितर बितर कीजिए। जहां कहीं भी शत्रु ने अपने उपकरण छिपाए हैं, उन्हें प्रकट कीजिए और नष्ट कीजिए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए जो गड्ढा खोदा गया है, वही गड्ढा मेरे शत्रुओं के लिए विनाश का स्थान होगा। प्रभु यीशु, मैं आपका वचन यशायाह 54 के 17 को स्मरण करता हूं, जिसमें लिखा है कि कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध तैयार किया गया है, वह सफल नहीं होगा, और हर जीभ जो न्याय में मेरे विरुद्ध उठती है, मैं उसे दोषी ठहराऊंगा। हर नकारात्मक घोषणा, नकारात्मक शब्द, हर शाप और हर दुष्ट उच्चारण को यीशु के नाम में चुप कर देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी योजना मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगी। मसीह के अधिकार से मैं शत्रु के कामों को नष्ट करता हूं और हर उस जाल को रद्द करता हूं जिसे मेरी तकदीर को रोकने या नष्ट करने के लिए रचा गया है। पिता, मैं आपका हूं और कोई भी दुष्ट हाथ मुझे छू नहीं सकता जब तक कि वह पहले आपसे न गुजरे। प्रभु, मैं अपने मन, शरीर, आत्मा, परिवार, करियर, सेवा कार्य और आर्थिक जीवन को यीशु के लहू से ढकता हूं। प्रभु यीशु का लहू मेरे ओर से बोले। प्रभु यीशु का लहू हर आत्मिक जाल को निष्क्रिय करे। प्रभु यीशु का लहू हर बुरी वेदी को मौन कर दे। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी बुरा तीर मुझे नहीं लगेगा। बीमारी, गरीबी, भय, असफलता, भ्रम और लज्जा का हर तीर जो मेरे विरुद्ध छोड़ा गया है, वह यीशु के नाम में उसी शैतान के पास लौटे जिसने उसे छोड़ा है। प्रभु, जहां मेरे शत्रु एक रास्ते से आए, वहां 7 रास्तों से बिखर जाएं। जहां वे मेरे विरुद्ध इकट्ठा हों, वहां यीशु के नाम में उनके बीच भ्रम उत्पन्न हो। पिता परमेश्वर, आज मैं हर दुष्ट बंधन से अपने आप को अलग करता हूं। मैं हर अशुद्ध आत्मिक बंधन, हर दुष्ट वाचा और हर छिपी हुई जंजीर से अलग होता हूं। प्रभु, मुझे अंधकार की हर शक्ति से छुड़ाइए जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मैं किसी पिंजरे में कैद नहीं रहूंगा। मैं किसी जाल में नहीं फंसूंगा। मैं किसी के द्वारा रोका नहीं जाऊंगा। मैं मसीह यीशु में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जो भी दुष्ट हाथ मेरे विरुद्ध फैला है, वह सूख जाए। जो भी दुष्ट मुख मेरे विरुद्ध बोल रहा है, वह चुप हो जाए। जो भी शैतानी बुरी आंख मुझे देख रही है, वह आत्मिक रूप से अंधी हो जाए। मेरे कार्यस्थल, परिवार, यात्रा या सेवकाई में मेरे लिए तैयार हर जाल मेरे शत्रु को ही पकड़ ले। मैं घोषणा करता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, पर जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं पवित्र आत्मा की आग के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे चारों ओर से दीवार की तरह घेरे। आपकी आग हर बुरी योजना को भस्म कर दे, इससे पहले कि वह मेरे पास आए। आपकी आग हर आत्मिक जाल, हर दुष्ट पिंजरे और हर शैतानी जंजीर को नष्ट कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्वर्गदूतों को भेजें जो मेरे लिए लड़ें, मेरी रक्षा करें और मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। प्रभु, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में चलता हूं और न रात्रि के भय से डरूंगा, न दिन में उड़ने वाले तीर से। प्रभु, मैं आपकी दया मांगता हूं। मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे विचारों, हृदय और इच्छाओं को पवित्र कीजिए। मुझे प्रलोभन पर जय पाने की शक्ति दीजिए। मुझे पवित्रता और आपके वचन की आज्ञाकारिता में चलने में मदद कीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाप में नहीं गिरूंगा, न काम वासना, न लोभ, न क्रोध, न घमंड के जाल में फंसूंगा। मैं आत्मा में चलूंगा और विजयी जीवन जीऊंगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार को आपके सामने उठाता हूं। मेरे बच्चों, जीवन साथी, माता पिता या रिश्तेदारों के विरुद्ध रचा गया हर जाल यीशु के नाम में नष्ट हो। बीमारी, भ्रम या विनाश का कोई भी तीर
जो मेरे प्रियजनों की ओर छोड़ा गया है, आज यीशु के नाम में टूट जाए। मैं अपने पूरे घराने को यीशु के लहू से ढकता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हम शांति, सुरक्षा और दिव्य सुरक्षा में रहेंगे। यीशु के नाम में कोई भी बुराई हम पर नहीं गिरेगी, कोई भी महामारी हमारे घर के पास नहीं आएगी। प्रभु, मेरे प्रमोशन, अवसरों या बुलाहट के विरुद्ध रचा गया हर जाल नष्ट हो। मुझे निराश करने की हर शैतानी योजना तितर बितर हो। प्रभु, मेरे लिए नए दरवाजे खोलिए। मुझे उन लोगों से मिलाइए जिनसे मुझे मिलना चाहिए। मुझे स्वर्ग से भेजे गए सहायक दीजिए। हर दुष्ट संगति और हर नकली मित्र जो गुप्त रूप से मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, यीशु के नाम में उन्हें तुरंत हटाइए। मुझे ऐसे लोगों से घेरिए जो मुझे उठाएंगे, न कि नीचे गिराएंगे। पिता, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को आपके सामने लाता हूं। गरीबी, कमी, कर्ज या आर्थिक असफलता का हर जाल आज टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं व्यर्थ परिश्रम नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और उसके फल देखूंगा। मेरे आर्थिक जेब के हर छेद को यीशु के लहू से बंद किया जाए। मेरे संसाधनों को नष्ट करने के लिए रचा गया हर शैतानी जाल नष्ट हो जाए। मैं दिव्य पूर्ति, दिव्य वृद्धि और दिव्य प्रचुरता की घोषणा करता हूं। प्रभु, मेरा जीवन आपकी गवाही बने। लोग देखें कि मैं आपकी सुरक्षा में हूं। लोग देखें कि आपने मुझे छुड़ाया है। लोग देखें कि कोई जाल मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सदैव मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आपने कहा है कि जब मैं आपको पुकारूंगा, आप उत्तर देंगे और बड़ी और अद्भुत बातें दिखाएंगे। आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन के विरुद्ध रचे गए हर बुरे जाल नष्ट हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी विजय स्थापित है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी गवाही आने ही वाली है। धन्यवाद कि आप मेरे रक्षक, मेरी ढाल, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे शरणस्थान हैं। प्रभु, मेरे जीवन का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए कीजिए। मेरी कहानी का उपयोग दूसरों को उत्साहित करने के लिए कीजिए। मैं इस प्रार्थना को यीशु के लहू से सील करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर बुरे जाल को नष्ट कर दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे स्वतंत्रता, विजय और शांति दी है। मैं यह सब सामर्थी, महिमामय और अद्भुत यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, जैसे ही आपने यह प्रार्थना की है, विश्वास कीजिए कि स्वर्ग ने आपके पक्ष में पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। वह प्रभु जो गुप्त में सुनते हैं, अब हर छुपी हुई योजना को उजागर कर रहे हैं और हर बिछाए गए जाल को नष्ट कर रहे हैं। जिन जंजीरों ने अब तक आपको बांध रखा था, वे इसी क्षण टूट रही हैं। मसीह का लहू आपकी ढाल है और आपके विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे। शत्रु ने जो बुराई के लिए योजना बनाई थी, प्रभु उसे आपके भले के लिए बदल रहा है। आप जल्द ही अपने जीवन में प्रगति के संकेत देखेंगे। वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे, टूटे रिश्ते बहाल होंगे और ऐसे अवसर सामने आएंगे जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये संयोग नहीं है, ये उस प्रार्थना का प्रत्यक्ष उत्तर है जो आपने अभी विश्वास से की है। प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन पर लगातार घोषित करते रहें। अपना हृदय शुद्ध रखें और अपनी आंखें उसी पर टिकाए रखें। हर दिन वचन पढ़े, प्रार्थना करें। जब आप उन पर विश्वास करते रहेंगे तो बीते हुए कल के जाल आने वाले कल की गवाही में बदल जाएंगे। इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि वह हर शैतानी जाल से छुटकारा पाए और आपके द्वारा वह भी आशीष पाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यीशु के नाम में हर बुरे जाल नष्ट हो चुके हैं ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें। हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।